हेलो हाय आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब चीज खैरियत से होगी। वैसे आरजे अर्पित आपका फिर से स्वागत करता है नाबा के रेडियो के सीजन 2 में। और आज जो शख्स हमारे बीच मौजूद हैं वो बहुत ही उम्दा कलेक्शन आर्टिस्ट है। और उन्होंने एक बहुत एक अलग मायने में कलेक्शन किया हुआ है। और उन्होंने क्या कलेक्शन किया हुआ है, किस चीज का किया हुआ है, ये बहुत नया होगा आप लोगों के लिए। क्योंकि आपने कॉइन्स के कलेक्शंस के बारे में सुना होगा, आपने और भी सारी चीज़ें जो लोग कलेक्ट करते हैं उसके बारे में सुना होगा, लेकिन ये भाई साहब जो कलेक्ट करते हैं, ये आपने कभी नहीं सुना होगा। और शायद सुना होगा तो बहुत रेयर केसेस में। तो चलिए इनसे मिलते हैं और इनसे बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले आप बताइए कैसे हैं? I'm good. Hello everyone. तो सर, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आपके इंट्रोडक्शन से। तो प्लीज़ आप अपना नाम और अपना इंट्रोडक्शन अपनी ज़ुबानी ऑडियंस को बताइए। All right. Hi everyone. So मेरा नाम कौस्तुभ साठे करके है। मैं थाने में रहता हूँ, which is near मुंबई, इंडिया। मेरा एजुकेशन इज मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स विद स्पेशलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैं आईटी इंडस्ट्री में जॉब करता हूँ। करेंटली जॉनसन एंड जॉनसन ये कंपनी में मैं जॉब कर रहा हूँ विद रोल ऑफ टीपीओ। इसके पहले मेरे को 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है एंड ये वन ऑफ माय प्रोफेशन है। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ों में मैं खुद को बिजी रखता हूँ। सर, आपके कलेक्शंस के बारे में बताइए हमें थोड़ा। यस। सो मेरे पास लास्ट 25 इयर्स में कलेक्ट किए हुए करीबन 4,800 ऑटोग्राफ्स है। हम लोग बहुत सारे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं। प्रोग्राम्स में सेलिब्रिटीज आते हैं और आपने तो काफी सारे सेलिब्रिटीज देखे होंगे। इसके पहले कोई लोग आते हैं आपके बुक्स पे ऑटोग्राफ लेते हैं, पैड पे ऑटोग्राफ लेते हैं। बट होता क्या है, काफी सारे टाइम के बाद वो ऑटोग्राफ सीधा तो रह जाती है घर में या उसको डिस्कार्ड किया जाता है। बट वैसा कभी मेरे बारे में नहीं हुआ। आई स्टार्टेड दिस कलेक्शन 25 इयर्स बैक इन 1998 और अभी तक कोविड का 1.5 ईयर छोड़ा तो मेरे पास 24 इयर्स आप बोल सकते हैं, जिसमें 4,800 ऑटोग्राफ्स है, बल्कि ये एक रिकॉर्ड है। तो सर, आपने इतने सारे अवार्ड ऑटोग्राफ्स इकट्ठे किए हैं और कलेक्ट करके रखे हैं। तो इसके पीछे की जर्नी क्या थी? क्या इंस्पिरेशन मिली थी आपको ये चीज़ करने की? और आपको ये सब करके कैसा फ़ील होता है? ये सारी चीज़ें मैं जानना चाहूँगा आपसे। सीधा स्टार्टिंग पॉइंट ऐसा था इसका कि मेरे स्कूल में एक कंपटीशन थी। और कंपटीशन मेरे को एक गिफ्ट मिला था। मेरे नाना जी जो थे, दादाजी जो थे, वो स्कूल के वन ऑफ द फाउंडर थे एंड उसने एक ऑटोग्राफ बुक हम लोग को सबको दिया था एज ए गिफ्ट। उसके पीछे उनकी थॉट प्रोसेस ये थी कि जब हम लोग स्कूल छोड़ेंगे तभी अपने टीचर्स के और अपने रिलेटेड जो भी स्टाफ रहेगा उनका उनका सबका एक मैसेज लेके नीचे साइन करेंगे वो लोग, सो दैट अपने पास स्कूल का फॉर एवर मेमोरी रहेगा, क्योंकि वो फिर अपने लाइफ में कभी आने वाला नहीं है इसके बाद। सो वो स्टार्टिंग पॉइंट में मैंने लिया था। काफी सारे स्कूल टीचर्स के आई वुड से सिग्नेचर्स मेरे पास वहाँ पे थे विथ मैसेजेस, और उसको मैंने बाद में रख दिया था मेरे पास। एंड देन मैं जब 10th में था तभी जो गणपति उत्सव आया, गणपति उत्सव इज अ वेरी बिग फेस्टिवल इन मुंबई। तो वहाँ पे काफी सारे शोज और प्रोग्राम्स होते रहते हैं। तो मेरे घर के बाजू में एक प्रोग्राम था जहाँ पे एक आर्टिस्ट संजय उपाध्याय करके वेरी फेमस मराठी आर्टिस्ट है, उनका मैंने फर्स्ट ऑटोग्राफ जो मेरे पास कलेक्शन में से फर्स्ट ऑटोग्राफ जो रिकॉर्ड हुआ, दैट वाज संजय उपाध्याय ऑटोग्राफ। अभी मैं जब 30-40 ऑटोग्राफ में पहुंचा, उसका जर्नी थोड़ा स्लो था बिकॉज जब मैं प्रोग्राम्स अटेंड करता था उसके बाद जो प्रोग्राम्स में वो सेलिब्रिटी जो भी रहते थे उनका मैं सिग्नेचर्स लेता था। वो बल्कि कोई इंडियन क्लासिकल का बंदा रहेगा या मराठी एक्टर रहेगा जो ड्रामाज में काम करता है। बट जब 30-40 के बाद थोड़ा सीरियसनेस आने लगा मेरे को, ये थोड़ा सीरियस करना चाहिए बिकॉज काफी सारे लोग उसका अप्रिशिएट मेरे को करते थे वो टाइम पे। तो मैं प्रोग्राम्स अटेंड करने के अलावा भी उनको मिलने को जाता था। ओके, तो काफी सारे थाने थाने में शोज होते रहते हैं, लॉट ऑफ डिफरेंट थिएटर्स वी हैव इन थाने। वहाँ वहाँ पे जाके टाइम मैच करके, ऑब्वियसली मेरे कॉलेज का वो टाइम, कॉलेज क्लासेस कॉलेज और वो सब डेज था मेरा, तो वो सब करके धीरे धीरे 100-200 कर करके एक एक लेवल तक बेंचमार्क तक मैं पहुंच गया।
एंड देन एक मेरा एक खुद का पहचान हो गया कि ये बंदा ऑटोग्राफ कलेक्ट करता है। एज एज मैं आपको बताऊंगा कि 39, मेरा भी 39 एज है, ये एज पे इतने ऑटोग्राफ्स किसके भी पास नहीं है। एंड आई एम वेरी फील प्राउड अबाउट इट कि मैंने ये सब मेरा जॉब संभाल के, मेरा फैमिली संभाल के सब कुछ किया हुआ है। इट्स नॉट लाइक कि मैंने ये सब पानी पे छोड़ दिया और आई एम जस्ट कलेक्टिंग ऑटोग्राफ्स फॉर एवर एंड मैं मुंबई में जा रहा हूँ, घूम रहा हूँ इधर उधर। ऐसा नहीं है। मैंने उसको एक मेथोडिकल अप्रोच दिया हुआ है। मैं वीकेंड्स को प्रोग्राम्स अटेंड करता हूँ। कभी कभी ऑब्वियसली मुंबई जाना पड़ता है दूर दूर तक, तो कोई बंदे को मिलने के लिए। बट आई फील वेरी सेटिस्फैक्ट्री अबाउट वन थिंग, अगर मेरे पास ऑटोग्राफ कलेक्शन नहीं होता था आज, तो मैं इतने सेलिब्रिटीज को मिल नहीं पाता था जिन्होंने मेरे को इंस्पिरेशन दिया। बहुत पॉजिटिव एनर्जी मेरे को मिली अभी तक। काफी सारे लोगों को मैं मिल चुका हूँ, बैक एंड के स्टोरीज मेरे को पता है। क्योंकि क्या होता है जब हम लोग सेलिब्रिटीज को मिलते हैं ना, उसके बाजू लोगों लोगों को भी हम लोग को मिलना पड़ता है, जो उनके साथ रहते हैं। उनसे हम लोग को बहुत सारा चीज पता चलता है जो हम लोग को कभी सामने नहीं आता है, तो वो स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग रहता है, क्योंकि उनका जो जर्नी है, वो जर्नी एक अलग लेवल पे रहता है। एंड वो कैसे है, उनका बिहेवियर कैसे है, वो लोग घर पे कैसे होते हैं, उनका कैसा प्लानिंग होता है कोई भी कंसर्ट का, या ऑल दिस थिंग्स। वो मेरे को बहुत सारा चीजें सुनने को मिली, एक्सपीरियंस करने को मिली। एंड जब हम लोग फाइनली सेलिब्रिटी को मिलते हैं, दैट मोमेंट वाज वेरी स्पेशल बिकॉज व्हेन यू स्टैंड जस्ट बिसाइड सचिन तेंदुलकर, वो मोमेंट में आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, ऐसा ऐसा मोमेंट है वो। आई मीन आई कैन टॉक अ लॉट अबाउट इट, बट दिस इज व्हाट एक्सपीरियंस है, मतलब जो मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूं अभी तक वो। तो जैसे कि सर आपने बताया कि आपके पास लगभग 4,000 से भी ज्यादा बराबर ऑटोग्राफ्स कलेक्टेड कलेक्शन में रखे हुए हैं। बराबर। तो सर आपने बताया कि हर एक इंसान से आपने जब ऑटोग्राफ लिया, तो उसके आपको एक हमारे हमारे लिहाज से तो वो रहस्यमयी कोई घटना ही होगी जो हमें नहीं पता होगी। आपके आपने जो एक्सपीरियंस किया कि आपको बहुत गज़ब का कुछ लगा हो किसी का भी, कि आप गए हो वहाँ पर और आपको कुछ ऐसा पता चला कि ये तो सच में बहुत शॉकिंग है, या फिर ये तो लोगों को भनक भी नहीं होगी इसके बारे में। तो ऐसी कोई चीज़ किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में आपको जो सबसे स्ट्रॉन्ग लगती है, अगर आप उससे उसे शेयर करना चाहें तो प्लीज़ शेयर कीजिए? डेफिनेटली आई मीन बहुत सारे अलग अलग लेवल पे मैं बोल सकता हूँ उसके बारे में। एक एक्सपीरियंस मैं आपको बोलूंगा, वो जॉन्टी रोड्स करके एक काफी सारे एक बड़ा फील्डर था क्रिकेट हिस्ट्री का। बिल्कुल, बिल्कुल। या मतलब काफी सारे क्रिकेटर्स एज अ बॉलर फेमस हुए, बैट्समैन फेमस हुए, बट फील्डर करके फेमस हुआ जब वन ऑफ द बेस्ट फील्डर इन द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री, हुआ जॉन्टी रोड्स। तो उसका फील्डिंग ट्रेनिंग अटेंड करने को मैं गया था। ओके, अंडर 19 मुंबई के लोगों को उसका ट्रेनिंग था, फील्डिंग ट्रेनिंग, और वो मैं अटेंड करने को गया था। अभी आप जो सोचते हो कि अरे साउथ अफ्रीका से इतना साल से खेला हुआ बंदा, टॉप टॉप फील्डर इन द वर्ल्ड, कैसा रहेगा, मतलब हैव सम एटीट्यूड एंड ऑल दिस थिंग्स। वो पूरा मतलब उसको मैं जब देखा, उससे जब हम लोग इंटरेक्शन किया ट्रेनिंग के बाद, ही वॉज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी। उसने किसी को भी डिसअपॉइंट किया नहीं। जितने लोग उधर ट्रेनिंग में, तो 10-12 लोग थे, 15 लोग थे, वटेवर, उसको देखने के लिए ऑलमोस्ट 50 लोग आए थे। मतलब मीडिया था, हम लोग के ऐसे लोग थे जो ऑटोग्राफ लेने को आए थे। तो उसने किसी को भी डिसअपॉइंट किया नहीं। मैंने उसके 2 दिन में 11-12 ऑटोग्राफ लिया। मैं यहाँ पे एक मेंशन करूंगा चीज, इवन दो मैंने उसके 10 ऑटोग्राफ लिए रहेंगे, 12 ऑटोग्राफ लिए रहेंगे, वो काउंट एक ही होता है। ओके, मेरे कलेक्शन में इट्स नॉट लाइक इस वो मतलब एक काउंट करके पास इतना ऑटोग्राफ्स है। तो मल्टीपल ऑटोग्राफ्स में भी किसका लिया हुआ हूँ, फिर भी वो काउंट एक ही होता है। तो मेरे को आपको जो बोलना है ये आपके क्वेश्चन पे, कि जो मेरे माइंड में प्रोसेस था, एक उसका इमेज था कि अरे एक बंदा कैसा रहेगा, हम लोग से बात कैसे करेगा, हम लोग को ऑटोग्राफ देगा कि नहीं, वो सब भूल जाओ। मतलब वी वर जस्ट इंटरेक्टिंग एज वी आर फ्रेंड्स, यू नो। सो इट वाज अमेजिंग। मतलब उसका फील्डिंग ट्रेनिंग देखना, वर्ल्ड के सबसे टॉप मोस्ट फील्डर का फील्डिंग ट्रेनिंग सामने बैठ के देखना, उसके ऊपर उसने हम लोग से इंटरेक्शन करना, वो जितना मांगा उतना ऑटोग्राफ मेरे को देना, वाज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। मतलब वो जब हम लोग एक्सपीरियंस किया, उसके बाद मैं मतलब पागल हो गया था। मतलब आई वाज नॉट बिलीविंग कि मेरे पास जॉन्टी रोड्स का ऑटोग्राफ आया, व्हिच इज अ वेरी रेयरेस्ट ऑटोग्राफ इन दी ऑटोग्राफ कलेक्शन। मेरे पास जितने ऑटोग्राफ हंटर्स है, हम लोग का ग्रुप है, काफी कम लोगों के पास ये ऑटोग्राफ है जॉन्टी रोड्स का। क्योंकि
अभी भी वो इंडिया में दिखता है, बट इसके लिए तो उसको मिलना बहुत डिफिकल्ट है। सो ऐसा एक एक्सपीरियंस है। अच्छा सर, जैसे कि हम अपने भारत के ही लोगों की बात करें, तो कुछ प्रोमिनेंस लोग हैं जिनको लोग हमारे भारत के लोग, हमारे आस-पास के लोग काफ़ी अच्छे से जानते हैं और मतलब उनकी लाइफ़ को वो बहुत फैंटेसाइज़ करके सोचते होंगे और काफ़ी चीज़ें उनसे जोड़ते होंगे वो अपनी लाइफ़ की। मतलब वो एक तरह से हीरो मानते हैं उनको, अगर आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसे कुछ लोगों की अगर आपके पास कोई कहानी हो या फिर ऐसी कोई घटना हो, जो आपको जिसने आपको इंस्पायर किया हो, वैसी कोई अगर आप या इंसिडेंट डेफिनेटली, बता मतलब सकें? सचिन सचिन का मैं बोल सकता हूँ। सचिन, आई मेट लॉट ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, आई वुड से। लता मंगेशकर थी उसमें, आशा भोसले जी थी, देवानंद को मिला हूँ मैं, सचिन तेंदुलकर, भीमसेन जोशी, जाकिर हुसैन, आई मीन देयर आर लॉट ऑफ नेम्स, आई वुड से। सचिन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, उसको काफी टाइम, मतलब काफी बार मिला हूँ मैं। जब उसको मैंने एक बार मिलने को गया था वानखेड़े स्टेडियम पे, तभी वो मुंबई का लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा था। ओके, मुंबई में जो उसने लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच खेला है, वो टाइम पे मैं उसको मिलने को गया था। एंड ऑब्वियसली बीच में मेरा एक रेफरेंस था, तो उससे मेरे को पता चला कि वो 7 बजे सुबह प्रैक्टिस को आने वाला है, तो यू हैव टू रीच ओवर देयर बाय 7 o'clock। मेरे घर से वानखेड़े स्टेडियम 1 घंटे का दूरी में। मैं सुबह 6 बजे निकल के 7 बजे घर वहाँ पे पहुंचा था। यू मे नॉट बिलीव, 7 बजे सचिन एग्जैक्ट 7 बजे वहाँ पे आया। ओके, उसके सिक्योरिटी गार्ड से उसने मेरे को ऑटोग्राफर दिया। वो अंदर गया, 2 घंटा प्रैक्टिस किया, 9 बजे वापस आया। जब वो 9 बजे वापस आया ना, तभी उसका कार लेके निकल गया। तभी सूर्य कुमार यादव, यू नो, लॉट ऑफ मुंबई प्लेयर्स जो अभी इंडियन टीम में दिखते हैं, वो लोग अपने अपने किट लेके आ रहे थे। तो मैं वहां पे एक चीज सोचा कि अरे ये बंदा 24 ईयर्स इंडिया से खेला हुआ, 24 ईयर्स, जस्ट इमेजिन। वो इतना कमिटमेंट है उसका प्रैक्टिस के दौरान, यू नो। लास्ट रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहा है, उसने उसका रिटायरमेंट ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है। बट फिर भी ही सो कमिटेड कि ही वाज देयर एट स्टेडियम, एट ग्राउंड एट 7 o'clock फॉर द प्रैक्टिस। और वो लिटरली, मतलब मैं आपको बोलूंगा कि वो पिच पे भागने का 10-12 बार, ग्राउंड पे भागने का, यू नो, ऑल दीज थिंग्स ही वर डूइंग इवन दो ही प्लेड फॉर इंडिया फॉर 24 ईयर्स। सो मैं जब ये सोचा है उसका, जब डेडिकेशन बोलते हैं उसको, ये इसलिए ऐसे लोग बड़े होते हैं, यू नो। दैट इज द मेन थिंग बिहाइंड देयर सक्सेस। एंड मैं जितना भी ये लोगों के बारे में अभी बात की आपसे, लता मंगेशकर रहेगा, देवानंद रहेगा, भीमसेन जोशी रहेगा, जाकिर भाई रहेगा, उनमें एक चीज बहुत कॉमन है, यू नो। एक काफी बड़े इंटरव्यूअर है, सुधीर गाडगिल करके, उनको मैं एक क्वेश्चन पूछा था कि ये आपने तो इतने बड़े लोगों के इंटरव्यू लिए, उनसे बड़े काफी बात की है, मैं तो सिर्फ ऑटो ऑफ लिया, 2 मिनट इंटरेक्ट किया, आपने तो इंटरव्यू लिए थे बहुत सारे लोगों के, आपको ऐसा कौन सा चीज कॉमन लगा इन लोगों में, अपार्ट फ्रॉम देयर डेडिकेशन, देयर मनी, यू नो, देयर व्हाट आर द फैन फॉलोइंग्स एंड ऑल दैट। सो उन्होंने मेरे को एक चीज बोला, दैट इज द, आई वुड से दैट इज द मंत्र ऑफ माय लाइफ। उसके बाद वो वो क्या बोला उसने मेरे को कि ये जो बड़े लोग रहते हैं, जो अपने अपने लेवल में सबसे टॉप मोस्ट है, A+ बोलते हैं उनको, यू नो, वो लोग में एक चीज कॉमन होता है, वो लोग दूसरे के बारे में बात करने में अपना टाइम वेस्ट कभी भी डालते नहीं है। एंड दैट इज द लर्निंग फॉर मी। जो भी टाइम मिलता है अपने में इन्वेस्ट करो, उल्टा, हाउ यू कैन कल्टिवेट योरसेल्फ, यू नो। तो वो सब चीज मैंने देखा, जस्ट बिकॉज आई मेड दिस गाइस, आई वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस गाइस। और एक चीज छोटा बताऊंगा कि एक ऑरा करके रहता है, हर एक बंदे को ऑरा रहता है उसका, व्हेन दैट पर्सनालिटी कम्स इन, उसके साथ एक ऑरा आता है उसका। एंड आई फील दैट ओरा। मैं नंबर ऑफ टाइम्स सचिन को मिला हूँ, गावस्कर सर को मिला हूँ, तो एक ओरा रहता है, एक फैन फॉलोइंग रहता है, मीडिया रहता है उसके बारे में, अभी तक मैं जो जो बड़े लोगों को मिलता हूँ ना, मेरा हाथ थोड़ा शेक होता है। एंड बिकॉज ऑफ दिस, मैं इतना लोगों को मिलने के बाद भी मेरा ऐसा होता है कि समटाइम्स, यू नो, यू फेल्ट लाइक, अरे क्या मैं बात करूं उनसे, मतलब इनको तो बहुत बार देखा भी है, इनको बहुत बार जाना भी है, इनका उनको सामने भी मैं मिल चुका हूँ। बट वो पर्सनैलिटी बाजू में आने के बाद जो एक फीलिंग आता है ना, दैट इज समथिंग विच आई कैन नॉट एक्सप्रेस, यू नो। वो एक जॉय भी रहता है उसके पीछे कि अरे फाइनली मैं इसको मिला। तो वैसे बहुत सारे लोगों को मैं मिल नहीं पाया, तो मैं आपको बाद में बताऊंगा उसके बारे में। बट दिस इज व्हाट आई लर्न एट द एंड ऑफ द डे।
सर अब जैसे कि आपने इतने सारी अपने ऑटोग्राफ्स के बारे में बताया जो आपने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो अब मैं उनको देखना भी चाहूँगा सर, क्योंकि मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी हो रही है श्योर, कि मैं उनको देखूँ और आप कैसे उनको सहेज के रखते हैं, किसमें रखते हैं? पूरी बराबर। डिटेलिंग के साथ मैं So, इसे जानना चाहूँगा। yeah, you can see this autograph, right? ये ऑटोग्राफ है, विद्या बालन। विद्या बालन की, राइट? दिख रहा है आपको? ओके, एक ओके, काम कीजिए ना सर, वो ब्लर बैकग्राउंड हटा दीजिए। यस यस, आई जस्ट डू दैट। अच्छा, अभी दिख रहा है ओके। बराबर? जी, जी। या सो ये विद्या बालन की ऑटोग्राफ है, लास्ट मंथ में मैंने ली थी। अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक फोल्डर है प्लास्टिक का, विच इज अराउंड 4 to 5 रुपीज में मिलता है, अच्छा अच्छा क्वालिटी का। तो ऐसे फोल्डर्स मेरे पास काफी 1000 तक फोल्डर्स है। और मैं कोई भी ओके। ऑटोग्राफ में, ये तो एक बड़ा पेपर पे लिया हुआ हूँ। छोटे पेपर में भी कुछ ऑटोग्राफ्स मैंने लिए हुए हैं, आई शो यू दैट क्विकली। अगर आप ये देखोगे तो ये ओपी नैयर की सिग्नेचर है यहाँ पे। इफ लुक एट हियर, अरे वाह! राइट कॉर्नर पे सुदेश जी भोसले है इसमें। और नीचे रवि, वो इज लाइक म्यूजिशियन, उनकी सही है। सो मेरा फोटो उनके साथ, ओपी नैयर जी के साथ, और उनका ऑटोग्राफ ऊपर यहाँ पे, ये मैंने एक साथ रखा हुआ है। ओके, तो जब मैं एग्जीबिशन मेरा ऑटोग्राफ का करता हूँ, तभी वो एक ही साथ लोग देख पाते हैं। ओके, और इसमें रखने के बाद कोई भी उसको टच भी करेगा ऐसा, तो वो ऑटोग्राफ के पेपर को कुछ होता नहीं है। गॉट माय पॉइंट? जी, जी। अगर आप उसको नोटबुक में रखते हो, तो यू नो दैट विल बी लाइक अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। एक बाल गंधर्व करके पिक्चर आया था, मराठी पिक्चर था बाल गंधर्व करके, उसके पूरे कास्ट का ऑटोग्राफ मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। उसमें अरे डायरेक्टर है, वाह! उसमें जिसने मेन बाल गंधर्व का रोल किया था, वो सब लोग है, म्यूजिशियंस है, सब लोग है। Apart from that, I will show you one biggest autograph in my collection, which is Pandit Bhimsen Joshi. वाह Okay. सर! हाँ, ये मेरे लाइफ का बड़ा बड़ा मोमेंट था, आई वुड से। मेरे पूरे ऑटोग्राफ जर्नी में सबसे बड़ा मोमेंट कौन सा, अगर किसने ऐसा पूछा, तो दिस इज द मोमेंट। ओके, इतना बड़ा आदमी आज ऐसा आदमी नहीं होगा इसके बाद। उनको मैं मिल पाया, और उसका भी पूरा एक जर्नी है। आई जस्ट शो यू वन क्विक, विच इज वेरी फेमस, शंकर महादेवन जी। और नीचे अरुण दाते करके एक मराठी के था। तो शंकर जी की ऑटोग्राफ बहुत सिंपल है, लुक एट हियर। तो वो सब ऐसा, मतलब ऐसे सब कलेक्शन रखा हुआ है। 8 टाइप्स में कलेक्शन डिवाइड हुआ है। ओके, फर्स्ट इज मराठी एक्टर्स, सेकंड इज बॉलीवुड, थर्ड इज स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, इसमें सभी स्पोर्ट्स आते हैं, क्रिकेट और चेस सब कुछ आता है। फोर्थ इज सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस, जिसमें लता जी आती है, आशा जी आती है, शंकर महादेवन आता है। फिफ्थ इज इंडियन क्लासिकल, जिसमें रविशंकर, जाकिर भाई, ऑल दिस मास्टर्स who play जी। इंडियन क्लासिकल, वो आता है। सिक्स्थ इज लिटरेचर, सो मराठी लिटरेचर रहेगा, हिंदी लिटरेचर रहेगा, यू नो कोई सर भी लिटरेचर में किस-किस का लिया हुआ है आपने? लिटरेचर्स में मेरे पास काफी सारे मराठी लोगों का ही है। मतलब आपको अगर विंदा करंदी का पता रहेगा, ग्रेस करके बहुत बड़े लिटरेचर्स थे, उनका जी। ऑटोग्राफ मेरे पास है। सो लिटरेचर में अराउंड 200 ऑटोग्राफ्स मेरे पास लिटरेचर्स में है। काफी सारे ऑटोग्राफ मेरे को लिटरेचर के दिए हुए हैं, मतलब मैं इसके बारे में बात करूंगा थोड़े टाइम के बाद। तो पुला देशपांडे, आपको पता रहेगा, तो उनका ऑटोग्राफ मेरे को दिया हुआ है मेरे रिलेटिव ने, तो उनका ओरिजिनल ऑटोग्राफ मेरे पास है। ओके, तो एज आई सेड 98% ऑटोग्राफ मैंने खुद ने लिए हुए हैं, बट 2% ऑटोग्राफ मेरे को दिए हुए हैं। ओके, देयर आर टू रीजंस बिहाइंड इट। वन इज, एक तो मैंने मांगा कि अभी वो सेलिब्रिटी नहीं है, ही पास्ड अवे। तो मैंने उनके फैमिली में जाके मांगा कि मेरे पास इतना कलेक्शन है, तो आपको मेरे पास उनका कोई चीज दे दो। एंड सेकंड, एक ये था कि मेरे कोई रिलेटिव्स ने, मेरे कोई फैमिली फ्रेंड्स ने, जिनको मेरा कलेक्शन पता है, तो उन्होंने उनके पास जो कलेक्ट किए हुए ऑटोग्राफ्स थे, वो मेरे को दे दिए, बिकॉज उनके पास उसका कुछ होने वाला नहीं है, तो मेरे कलेक्शन में आके वो एटलीस्ट एग्जिबिट हो जाएंगे। तो ऐसे ही ऑटोग्राफ्स मेरे पास काफी सारे हैं। अभी मैं आपको एक चीज और एक बताऊंगा यहाँ पे, मैंने यहाँ पे निकाल के रखा था, ये जाकिर भाई का एक फोटो और उनका दस्तखत यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब जाकिर भाई को मैं 10 बार मिल चुका हूँ। इट वॉज वन अरे ऑफ माई वाह ड्रीम सर! एट वन टाइम। हाँ, एक ड्रीम था मेरा उनको मिलना। उसके बाद मैं उनके हर एक शो पे
जो थाने में होता है नॉर्मली, थाने के नियर बाय, वहाँ पे जाके उनको मिलता हूँ। और अगर प्रोग्राम में अटेंड नहीं किया तो उनको एटलीस्ट मिलता हूँ, बिकॉज ऐसे ऐसे भी लोग इसके बाद नहीं होने वाले, दैट आई एम श्योर अबाउट इट। अच्छा सर, जैसे आपने जब पहले शुरुआत की होगी, तो बहुत कठिनाइयाँ आती होगी कि इन लोगों से बराबर है, मिलना, अप्रोच बराबर लगाना और फिर बड़ी मुश्किल से उनसे ऑटोग्राफ ले पाना। तो बराबर है। ये कितने वक़्त तक ऐसा चला कि आपको बहुत मुश्किल होती थी? मुश्किल तो अभी भी होती है। इट्स नॉट लाइक मुश्किल अभी उतनी ही है। सचिन ने ऐसे ही बोला था एक चीज कि आफ्टर प्लेइंग सो मेनी मैचेस, मैं हर एक मैच को फर्स्ट मैच ट्रीट करता हूँ। तो हुँ, एक्सपीरियंस आता है डेफिनेटली, इट्स नॉट अबाउट ऐसा आता नहीं, ऐसा नहीं होता है, आता है, बट एक ऑटोग्राफ मिलने के लिए ना देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। एक तो वो अपने नसीब में चाहिए, पहला पहला चीज, क्योंकि आप जितना उसको लाइट लाइट लोगे उतना उसका उसके पीछे एफर्ट जाना पड़ेगा, इतना याद रखो। मतलब अगर मैं आपको जाकिर भाई का एग्जांपल दिया, जाकिर भाई का मैं फर्स्ट ऑटोग्राफ जब लेने को गया था थाना में, तब मेरे पास टिकट नहीं था और मेरे को गेट में से भगा दिया था वॉचमैन ने, समझा। तो आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड, बट उसके बाद सेकंड ओकेजन के टाइम फिर भी मेरे पास टिकट नहीं था, ओके, बट मैं अंदर गया, उनका प्रोग्राम अटेंड किया, एंड मैं रात को 2 बजे उनका फोटोग्राफ लिया। तो अभी क्या होता है, अभी थाने में जितने भी शोज होते हैं उनके ऑर्गेनाइजर्स मेरे को पहचानते हैं, मैक्सिमम लोग पहचानते हैं, आई वुड से। तो इवन दो दे आर अवेयर ऑफ कि ये बंदा प्रोग्राम अटेंड करने वाला नहीं है, पर उनको इसको मिलना है, बिकॉज ड्यू टू माय ऑफिस और अदर कमिटमेंट्स, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं हर एक प्रोग्राम लेके अटेंड करूं। तो वो थोड़ा कॉन्टैक्ट का फायदा होता है अभी अभी, बट बहुत सारा चीज में ऐसा भी होता है कि कॉन्टैक्ट होता नहीं है अपना। तो आई हैव टू गो एंड टेल देम कि मेरे पास ऐसा सा कलेक्शन है, मैं उनको कोई फोटोज दिखाता हूँ मेरे पास जो है वो, एंड देन दे बिलीव एंड दे हेल्प मी टू मीट दैट सेलिब्रिटी। एक्सपीरियंस हर एक चीज का आता है। कोई लोग रहते हैं, दे आर नॉट अलाउिंग एनीवन टू मीट सेलिब्रिटी। क्या होता है, सेलिब्रिटीज अलग ही मोड में रहते हैं, उनके पीछे जो दुनिया रहती है, उनके पीछे जो लोग रहते हैं, राइट, उनको ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ बड़ा आदमी हूँ। बोलते ना लोग, चाय से किटली गरम, ऐसा बहुत सारे फ्रेजेस हम लोग ने सुने हैं। वैसा एक्सपीरियंस हम लोग को मिलता है कि उनको ऐसा लगता है कि अरे मैं इनके साथ हूँ, मतलब मैं ही कुछ बड़ा आदमी, ऐसा नहीं होता है नॉर्मली। बट ऑन दी अदर हैंड आई वुड से मेरे पास उल्टा भी एग्जांपल्स है कि ये लोग ने मेरे को काफी सारा हेल्प भी किया हुआ है। जब मैं रिसेंटली अभी जो आनंद का एग्जांपल दिया आपको, आनंद को मैं मिला था, विश्वनाथ आनंद को 15 अगस्त को मैं मिला था, तभी मेरे को एक बंदे ने ही काफी हेल्प किया। एंड जहाँ पे विश्वनाथ आनंद आने वाले थे, जो हॉल में, जहाँ पे वहाँ पे सिक्योरिटी थी, बिकॉज इज पद्म विभूषण, 5 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन, काफी बड़ा आदमी है। सो बिकॉज ऑफ दैट गाय, उसने मेरे को होटल पे बुला दिया, एंड मैं उसको, मेरा बेटा, मैं उसको होटल पे जाके मिला, पर्सनली मिला उनका, मैंने काफी ऑटोग्राफ्स दिए मेरे पास। एक टी शर्ट पे भी मेरे पास ऑटोग्राफ दिया हुआ है, एक चेस का टी शर्ट है, उसके ऊपर भी ऑटोग्राफ दिया हुआ है। तो मतलब दोनों एग्जांपल्स है मेरे पास कि कांटेक्ट होने के बाद भी ऑटोग्राफ मिलता नहीं है, एंड कांटेक्ट है और उसके बाद ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी लोग हेल्प करते हैं। सो आई फील वेरी नाइस अबाउट इट कि कोई भी अपना ये कलेक्शन का बोलते हैं ना कि कोई एक कोई ये लोग जैसा लोग अपने को हेल्प कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स जाके, एंड इसके वजह से ये सेलिब्रिटीज हम लोग को इजीली मिलता है, यू नो। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि आपके पास बहुत सारे ऑटोग्राफ्स के कलेक्शंस हैं और बहुत स्पेशल स्पेशल लोगों के। वैसे ही हमारी नावा टीम, नावा यानी कि नेशमा एकेडमी ऑफ एक्टिंग एंड वॉइस एक्टिंग में भी काफी ऐसे लोग हैं जो हमारी टीम से ही बिलोंग करते हैं। वो अच्छा, भी काफी स्पेशल हैं, जो कि आगे चल के या फिर और अभी भी कई ऐसे से नए एस्पिरेंट्स को जो कि वॉइसिंग में आना चाहते हैं और एक्टिंग करना चाहते हैं, मॉडलिंग ओके, करना चाहते हैं, डांसिंग करना चाहते हैं, कोई भी आर्ट की फील्ड में आना चाहते हैं, न्यूज़ एंकरिंग, रेडियो जॉकी बनना चाहते हैं। अच्छा, तो इन सभी को बहुत अच्छी तरीके से ट्रेनिंग और वर्कशॉप प्रोवाइड गाइड करते हैं। करते हैं लोग, ओके, ग्रेट, और ग्रेट टू नो। जैसे कि आप जानते हैं कि नावा की जो बागडोर संभाल रही हैं वो हमारी नेशमा मैम है, जो कि यस, अ, डबिंग इंडस्ट्री में छाई हुई हैं फिलहाल अभी, और पता है मेरे को, काफ़ी यस, सारी
वॉइसेस हिंदी में दे चुकी हैं और भी बाकी लैंग्वेजेस में दे चुके हैं। क्या बात है। तो ऐसे ही हमारा भी एक अच्छे अच्छे लोगों का, अच्छे अच्छे गाइडेंस देने वालों का एक ग्रुप है जो कि नए एस्पिरेंट्स को, नए स्टूडेंट्स को अच्छे से गाइड करता है और उन्हें सही राह पर लेके जाता है। तो क्या आपका बात बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप भी हमारे टीम का एक हिस्सा हो गए हैं। आपसे भी थैंक्स अ लॉट, आई एम वेरी हैप्पी। यप, विचार विमर्श होता रहेगा और भी बातचीत हम करेंगे। आज का एपिसोड हम अभी खत्म करते हैं और मुझे ऐसा लगता है सर कि हमने इतनी ही बातचीत में आपसे काफी कुछ जाना और एक नई चीज का आभास हुआ सर आपसे कि अवार्ड ऑटोग्राफ्स का भी एक अलग कलेक्शन होता है आज के जमाने में भी। ये मुझे करेक्ट चीज करेक्ट, यस। पता चली, मैं इसके आसपास भी नहीं था, लेकिन मुझे ये जानने को मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई। और कभी मुझे और मौका मिलेगा आपके और एग्जीबिशन अटेंड करने का तो मैं एग्जैक्ट, मैं अभी वही वही बोल रहा था। मेरा अभी 14 एग्जीबिशन ऑलरेडी हो चुका है मुंबई एरिया में। थाने में ज्यादा हुआ है, पुणे में 2 बार हुआ है, एक बार नासिक में हुआ जी है। एग्जीबिशंस के लिए मैं एक मतलब कोई भी एग्जीबिशन रहेगा, इंटरव्यू रहेगा या व्हाटएवर, आई नेवर चार्ज एनी सिंगल पेनी फॉर इट, बिकॉज मेरा कलेक्शन जो मैंने खुद के लिए किया है वो लोगों को देने के लिए, लोगों को जो देखने के बाद आनंद होता है, और जो ब्लेसिंग्स मेरे को मिलती है, दैट इज समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड द वर्ड्स, आई वुड से। लोग पागल होते हैं देखने के बाद, बिकॉज दे नेवर थॉट कि इसका भी कोई कलेक्शन कर पाता है और वो एग्जिबिट कर पाता है। हम लोगों ने नॉर्मली क्राफ्ट का एग्जिबिशन देखा रहता है या ड्राइंग्स का देखा रहता है, और स्कल्पचर्स देखते हैं, बट ऑटोग्राफ का एग्जीबिशन करना इज अ वेरी रेयर कंसेप्ट, एंड फॉर्चुनेटली आई डिड लॉट ऑफ एग्जीबिशंस एज ऑफ नाउ। तो वो कभी भी, अगर मैं डेफिनेटली आप आ जाओ, मैं आपको बोलूंगा कभी भी रहेगा तभी। इट रिक्वायर्स अ वेरी बेसिक thing which is tables and अच्छे lights and some security, because at the end of the day वो ऑटोग्राफ है, अगर गुम हो गया तो मेरे को प्रॉब्लम आ जाएगा। बस इतना लगता है। सो आई वुड थैंक निवा टीम, नवा टीम आई वुड से, और आपका भी बहुत जी शुक्रिया इंटरव्यू लेने के लिए। और मेरे को मेरा ये हॉबी आपके चैनल के थ्रू सब लोगों को बोलने को एक मौका दिया। आई फेल्ट वेरी नाइस अबाउट इट, क्योंकि मैं जितना देखा है आज तक, ऐसे कोई हॉबी वाले लोगों को कोई बुलाता नहीं है इंटरव्यू के लिए। आई फील वेरी नाइस अबाउट इट टू रिकॉग्नाइज माई एफर्ट्स एंड वट एवर आई पुट बिहाइंड 24 years. थैंक्स अ लॉट। सर, आपने इतना कुछ कहा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे सर, हमें भी बहुत ही अच्छा लगा कि हमने एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ इंटरेक्ट किया और जो कि एक ऐसी हॉबी का पालन करते हैं जो कि कलेक्शन से रिलेटेड है। मैं सच बता रहा हूँ सर, मैं पहली बार ऐसी पर्सनैलिटी से मिला और मुझे बहुत ओके, खुशी हुई। लेट्स मीट तो पर्सनली एंड लेट्स एंजॉय द कलेक्शन, आई वुड से, बिकॉज ये हिस्ट्री है, इट विल गो फॉरएवर। थैंक यू सो मच सर। और फिर जल्द ही मुलाकात होगी और हम आगे भी कुछ प्लान करेंगे। उसके लिए बहुत बिल्कुल आपके बिल्कुल। आज के इंटरव्यू के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और इतना थैंक्स अ लॉट, टाइम देने के लिए। आपके पास वैसे भी बहुत थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ कम लॉट, टाइम होता है। बहुत थैंक्स शुक्रिया। अ लॉट। बाय बाय।